नमस्कार मित्रों। हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, और उसका एक हिस्सा ये है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि परीक्षा देने के लिए एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बेसिकली। और उस प्रैक्टिस में जैसे जो पीटी और जो आईआईटी में एग्ज़ाम देने के लिए जो बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं उनको जैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, तो हर यूनिट के टेस्ट कराएंगे, उनको शॉर्ट नोट्स देंगे, एक्सप्लेनेटरी नोट्स देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, वन लाइनर बताएंगे, किताबों के नाम बताएंगे वगैरह। तो वो प्रैक्टिस बहुत सी करने से क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं उनमें से कई सवाल उन्हीं में से आ सकते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो सवाल बनाने वाले हैं वो भी कहाँ से बनाएंगे, वो भी ऐसे ही इन किताबों से पढ़ के बनाएंगे। तो वो तो ज़रूरी है लेकिन वो पहले दिन से ज़रूरी नहीं है। यानी आप पहले आज से आप प्रिपरेशन शुरू की और आज से आपने पहले काम ये किया कि हम तो मॉक टेस्ट देंगे, नहीं। पहले विषय को समझें। पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और सब्जेक्ट की नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है, विशेष रूप से राजनीति चिंतन, अवधारणाएं और विचारकों को। उसके बाद जो दूसरे बहुत से हिस्से हैं राजनीति विज्ञान के, उनके तथ्यों को याद करना ज़रूरी है। जैसे हम बात करें कि भारतीय शासन और राजनीति। अब भारतीय शासन और राजनीति सभी जो परीक्षाएं होती है उसमें आती है, यानी उसमें से भारतीय संविधान तो सब में आता ही है। अब जो जो आपका लेवल ऑफ परीक्षा बढ़ती जाती है तो उसकी जो गूढ़ता है, जो उसकी सूक्ष्मता है, वो बढ़ती जाती है, लेकिन आना चाहिए। तो एक तो पहली बात, अगर आप राजनीति विज्ञान का विषय रख रहे हैं तो आपके पास लेटेस्ट भारतीय संविधान की प्रति होनी चाहिए। दूसरा, उस संविधान की जो प्रावधान है उनको व्याख्या करने वाली एक पुस्तक होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी पुस्तक जो मानी जाती है वो है डी.डी. बसु की। डी.डी. बसु की 2 किताबें आती है, एक तो कमेंट्री आती है पूरी, एक छोटी पुस्तक आती है जो सिर्फ व्याख्या करती है। तो वो किताब होनी चाहिए। 2 किताबें तो आपके पास मस्ट है। उसके पश्चात आप जो उसके टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स सभी परीक्षाओं में एक तरह के टॉपिक्स होते हैं। एक तो भारत में संघवाद है, तो संघवाद के बारे में परिचय आपको करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको याद करना चाहिए। भारत में संसद है, उसके वो कैसे बनती है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। भारत का राष्ट्रपति है, उसकी भी तुलना आप दूसरे जो देशों के राष्ट्रपति हैं उनसे करके आप उसको समझिए। भारत की न्यायपालिका है जिसमें न्याय जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है। महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो किन परिस्थितियों से आए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो संशोधन क्या है। इसके अलावा भारत के राजनीतिक दलों के उतार चढ़ाव, उनके कंपोजिशन, उनकी विचारधाराएं, उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। भारत की चुनाव के बारे में मालूम होना चाहिए। चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो ये सब बातें हम कैसे मालूम करें? एक तो पुस्तक पढ़ें, जैसे मैंने बताया संविधान तो पुस्तक पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप भारत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन, उसके बारे में जो समाचार आते हैं उनकी कटिंग्स उसमें रखिए और उसको फिर आप पढ़िए। आजकल ये सुविधा हो गई है कि बहुत से जो संस्थान हैं वो ये कार्य स्वयं कर रहे हैं और आपको पका पकाया आपको दे देते हैं कि हर महीने की मंथली मैगजीन में हमारे देख लीजिए, उसमें आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आप चाहे रखें, वो तो अच्छी बात है,
लेकिन आपको स्वयं को प्रयास करना चाहिए। मैं बार बार इस बात को इंसिस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नोट्स अपने हाथ से स्वयं बनाते हैं तो वो उसको याद करने की संभावना ज़्यादा होती है, वो याद ज़्यादा जल्दी हो सकेंगे बनिस्पत आप कोई दूसरा नोट्स बना के आपको दे दे और फिर उसको आप रटना शुरू करें। इन दोनों में बहुत रात दिन का अंतर होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने 35-40 साल तक कक्षाओं को पढ़ाया है। उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमको नोट्स अपने हाथ से बनाने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके, और साथ में जो बने बनाए नोट्स हैं उनको तो रखना ही चाहिए। ये महत्वपूर्ण सूत्र है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए।